हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार वंदे मातरम 2.0 में। तो कल के वीडियो में जैसा कि हमने डिस्कस किया था लैन के बारे में, यानी कंप्यूटर का आपका क्लासेस चालू हो गई हैं, इस पर वो चल रही हैं प्रॉपर। तो कल का पहली वीडियो मैंने डाले थे, तो कल के वीडियो में हमने लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में कंप्लीट किया था। उसके बारे में 4 लाभ या उसके मतलब विशेषताएँ भी मैंने बता दिया था। फिर उसके बाद एक विशेषता यहाँ पर और दी गई है कि लैन जो होता है यानी लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो ऑपरेटिंग दर, उसकी ऑपरेटिंग जो दर होती है वो 10 MB पर सेकंड से लेकर 100 MB पर सेकंड, वर्तमान में 1000 MB पर सेकंड तक उपलब्ध हो चुकी है, यानी इतना प्रोग्रेस कर चुका है कंप्यूटर। उसके बाद आगे देखते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, फिर शॉर्ट फॉर्म आपको ये दी गई है मैन यहाँ पे। तो ये क्या होता है मेट्रोपॉलिटन? तो पहले मेट्रोपॉलिटन के बारे में जानते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है महानगर, यानी कोई नगर जैसे यहाँ पे अपना हो गया, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी अगर लखनऊ है तो लखनऊ महानगर है, लखनऊ महानगर है यानी बिग सिटी है कह सकते हो। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया यानी वहाँ पे उसके क्षेत्र में कई सारे और क्षेत्र भी आते हैं, तो उसको चलाने के लिए हमें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज़ करना पड़ता है। तो आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। उसके बाद आगे मैं यहाँ पे जो लिखा है उसको भी बता देता हूँ। यहाँ पे आगे लिखा हुआ ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जिसे किसी शहर या कस्बे के लिए डिज़ाइन किया जाता है, यानी मेन करके जो बड़ा कस्बा होता है उसके लिए मेनली डिज़ाइन किया जाता है, उसे हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मैन, वो मैन कहलाता है। यह लैन से बड़ा तथा वैन से छोटा होता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क से तो बड़ा होता है, लेकिन WAN जो वैन होता है अभी आगे हम डिस्कस करेंगे उससे ये छोटा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि मैन आपका लैन से बड़ा होता है छोटा होता है, मैन की फुल फॉर्म क्या होती है या मैन होता क्या है, यानी डेफिनेशन आपको दे दी जाएगी। पूछा जाएगा इन 4 ऑप्शंस में किस यानी एक का ये डेफिनेशन सटीक बैठती है। उसके बाद मैन की विशेषताएं हम देख लेते हैं, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया जो नेटवर्क है इसका हम विशेषताएं देखते हैं। तो मध्यम त्रुटि दर, यानी लोकल एरिया नेटवर्क में जो है कम त्रुटि दर थी और इसमें मध्यम त्रुटि दर यानी थोड़ी बहुत त्रुटि आपकी हो सकती है। उसके मध्यम गति होती है, यानी हल्की फुल्की गति होती है, धीमी गति होती है उससे लोकल एरिया नेटवर्क से। उसके बाद इसका जो होता है जो 3rd नंबर पर विशेषता दी गई है कि 10 से लेकर 100 किलोमीटर तक इसका एरिया होता है, कवरेज एरिया होता है, और इसका जो 100 MB पर सेकेंड के लगभग ऑपरेटिंग दर भी इसकी होती है। यानी उसका क्या था 5 से 10 किलोमीटर तक आपका लोकल एरिया नेटवर्क का प्रसार रहता है। और जो मैन आता है यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो जैसे इसका प्रसार ज़्यादा हुआ तो इसकी गति धीमी हो जाएगी, यानी उसका कम क्षेत्र में था तो उसकी गति इससे तेज थी, लेकिन और इसका थोड़ा प्रसार ज़्यादा हुआ तो इसकी गति आपकी धीमी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। उसके बाद अगला यहाँ पे 3rd है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे हम कहते हैं वैन के नाम से जानते हैं। तो वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क WAN। अब ये क्या होता है? तो जैसा नाम से लिखा हुआ है यहाँ पे वाइड मतलब क्या होता है? तो चौड़ाई में, यानी चौड़ाई में कोई चीज़ जा रही है तो उसे वाइड कहा जाता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क यानी कोई चीज़ बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो किसी देश, द्वीप या पूरे विश्व में फैला होता है उसे वैन कहते हैं। जैसे इंडिया में जो आपका सिस्टम लागू है नेटवर्क का, जहाँ से हमें नेटवर्क फाइंड हो रहा है, सैटेलाइट से हो या किसी भी जियो के सिम से हो या मतलब इंडियन आपका ISP से आपका इंडियन सर्विस प्रोटोकॉल आपका हो, उससे प्राप्त हो रहा हो, तो वो आपका क्या होता है? वैन होता है। यानी जिससे पूरा इंडिया आपका नेटवर्क यूज़ कर पा रहा है उसे हम वैन की श्रेणी में रखते हैं, यानी वाइड एरिया नेटवर्क की श्रेणी में रखते हैं। और उसके बाद यह लैन तथा मैन दोनों से बड़ा होता है, यानी ये भी आपको नोट करके रखना कि जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क दोनों से बड़ा होता है। उसके बाद इसकी विशेषताएँ क्या हैं? तो इसकी विशेषताएँ हैं कि अधिक त्रुटि दर हो सकती है इसमें, और इसकी गति अगर उन दोनों के कंपेरिजन में देखी जाएगी तो इसका प्रसार ज़्यादा दूर के क्षेत्रों में है तो ये क्या हो जाएगा उससे गति इसकी धीमी हो जाएगी, यानी थोड़ा हल्का फुल्का चलेगा, ज़्यादा फास्ट से नहीं चल पाएगा। उसका 3rd लिखा हुआ है 100 किलोमीटर से अधिक विस्तृत है ये, यानी 100 किलोमीटर से ऊपर के दायरे में आपको वाइड एरिया नेटवर्क देखने को मिल जाएगा। उसका लैन और मैन की तुलना में इसकी ऑपरेटिंग स्पीड भी बहुत कम होती है। तो यहाँ पे आपको चारों विशेषताएं कंप्लीट या क्लियर हो चुकी होंगी, मैं आशा करता हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहाँ पे है, इसके बाद चौथा है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो नेटवर्क टाइप आपने देखा भी, आपने पढ़ा लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। अब चौथा है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसे पैन के नाम से जानते हैं। तो एक पैन की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर, जो आपका आधार कार्ड के साथ अगर आप 21 या 18 साल के ऊपर हो तो बनवाना पड़ता है, तो उसका होता है परमानेंट
परमानेंट अकाउंट नंबर होता है और इस पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये दोनों आपको याद रखना है, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि अगर कंप्यूटर के पेपर में पैन पूछा गया तो वहाँ पे तुम्हें पर्सनल एरिया नेटवर्क लगाना पड़ेगा। अगर वहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर लिखा हुआ है तो वो शायद होगा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता दोनों ऑप्शन एक ही साथ हों। तो अगर कंप्यूटर लैंग्वेज में कोई पूछ रहा है तो पैन का मतलब बताएंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क, और अगर कोई अलग फॉर्म में पूछ रहा है तो उसे बताएंगे परमानेंट अकाउंट नंबर। उसके बाद आगे देखते हैं इसका हम डिटेल। तो यह एक ऐसा नेटवर्क है जो कंप्यूटर, टेलीफोन, टैबलेट, व्यक्तिगत डिजिटल सहायक, फैक्स मशीन और प्रिंटर जैसे डिवाइसों के बीच डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है, जो एक उपयोगकर्ता के समीप स्थित होता है। जैसे नाम से स्पष्ट है, पर्सनल यानी व्यक्तिगत, जो अपने लिए हम नेटवर्क का यूज करेंगे वो उसे क्या कहेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब इसकी अगर एग्जाम्पल मैं देना चाहूँ तो जो ब्रॉडबैंड होते हैं, यानी जो साइबर कैफे में ब्रॉडबैंड खुद के लिए लगाए जाते हैं कि आपका कुछ भी हम काम कर रहे हो तो स्लो स्पीड में काम ना हो, लगा रहता है। साइबर कैफे में अक्सर देखा होगा आपने ब्रॉडबैंड, वो जो एक डिब्बा सा रहता है, सिर्फ उसमें 3 डंडियाँ निकली हुई होती हैं, तो वो खुद के लिए होता है। उसे हम कह सकते हैं कि वो पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए रहता है कि कोई काम हमारा रुके ना, और हमारे जितने भी काम हो अगर ईजिली हो पाते हैं तो हो जाएंगे, इसलिए हम पैन का यूज़ करते हैं। उसके बाद पैन की विशेषताएँ क्या हैं, यानी परमानेंट वो पर्सनल जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है उसकी विशेषताएँ क्या हैं। अब इसकी हम क्या क्वालिटीज़ देख लेते हैं। तो पहला क्वालिटी लिखिए, इसके डिज़ाइन को लिमिट किया गया होता है, एक सिंगल यूज़र तक ही सीमित रहता है। यानी ब्रॉडबैंड जो होता है अगर वो आपने दुकान के ऊपर लगा दिया है तो यानी आप अपना एक काम आराम से कर पाओगे। तो वहाँ पे कहा गया इसका डिज़ाइन जो होता है लिमिट तक किया गया होता है, यानी कुछ एरिया तक होता है, कुछ दायरे तक होता है। 1 किलोमीटर भी नहीं, बस कह सकते हो 10 से 50 या 100 मीटर के आसपास ही इतना कवरेज बनाएगा। एक सिंगल यूज़र तक ही सीमित रहता है, तो एक सिंगल यूज़र तक ही सीमित रहता है। उसका सेकंड है, इसमें सिक्योरिटी बहुत अधिक होती है कि पर्सनल नाम ही पर्सनल एरिया नेटवर्क है तो वहाँ पे सिक्योरिटी की बात तो है ही रहेगी। उसके बाद थर्ड है, इस सुविधा को केवल एक ही व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कई प्रकार के डिवाइस, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉचेस का एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने किसी साइबर कैफे वाले ने पीसी रखा है, पर्सनल कंप्यूटर रखा है और आपका उसमें हमें चलाना है, तो वहाँ पे आप मोबाइल को थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू एक ही व्यक्ति, एक सिंगल यूजर ही इसे यूज कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपका समाप्त होता है कि टाइप क्या होते हैं नेटवर्क के। अब आगे हम पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी, ये क्या होता है अभी आपको डिटेल में बताता हूँ मैं। तो आपका हम यहाँ तक कवर किया मैंने, और आपको मैं आशा करता हूँ आपको अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो समझ में आया होगा। धीरे धीरे एक चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चन भी करेंगे, यानी इंटरनेट जो आपका चैप्टर है उससे एक भी क्वेश्चन बचने नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आइए देखते हैं हम नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। तो टोपोलॉजी के पहले मैं बारे में जान लो। तो टोपोलॉजी कंप्यूटर लैंग्वेज में वो शब्द है, जैसे हम अगर हिंदी में बोलें फिगर, किसी चीज़ का फिगर हमें रिप्रेजेंट करना है। जैसे हमने घर बनवाना है तो घर का पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, खुद बना के देखेंगे कि स्ट्रक्चर किस टाइप का है। तो उसे अगर हम अपने लैंग्वेज में कहूँ, कंप्यूटर लैंग्वेज में कहें तो उसे टोपोलॉजी कह सकते हैं। यानी आकार को कंप्यूटर लैंग्वेज में टोपोलॉजी कहा जाता है, और अपनी भाषा में हम फिगर बोल देते हैं कि आकार है, इसका आकृति ऐसी है, तो हम अपने लैंग्वेज में तो इसे बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में हम उसे क्या बोलेंगे, तो उसे हम टोपोलॉजी बोलते हैं। आइए हम आगे अब देखते हैं इसके बारे में, यानी नेटवर्क टोपोलॉजी या नेटवर्क का आकार कैसा होता है। तो अब मैं आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो टोपोलॉजी किसी भी नेटवर्क में कंप्यूटर्स का फिजिकल प्रबंधन होता है। जैसा मैंने बताया, फिजिकल प्रबंधन मतलब शारीरिक ढांचा तैयार किया हुआ होता है, उसे ही हम टोपोलॉजी कहते हैं। तो टोपोलॉजी किसी भी नेटवर्क में कंप्यूटर्स का फिजिकल प्रबंधन होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो यह नेटवर्क का आकार होता है। कुछ प्रमुख टोपोलॉजी इस प्रकार से हैं, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। जो मैं बता रहा हूँ, यानी जो मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ वीडियो में, वो सारी की सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो उसे प्लीज़ अगर वीडियो में आ चुके हैं तो स्किप मत कीजिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, तो वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। उसके बाद जो आपको जैसी भी इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगती है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो टोपोलॉजी के जो प्रकार हैं निम्नवत हैं। आगे देखते हैं हम इसका बस टोपोलॉजी। पहला क्या होता है, नहीं बस टोपोलॉजी, बस टाइप का आकार हमने कुछ बना दिया, उनके थ्रू अगर नेटवर्क चल रहा है तो उसे हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। ये मेरी डेफिनेशन थी। उसके बाद आइए हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। तो वह टोपोलॉजी जिसमें सभी डिवाइसेज एक केंद्रीकृत केबल से जुड़ी होती हैं, बस टोपोलॉजी कहलाती है।
और इस टोपोलॉजी में प्रत्येक वर्क स्टेशन पॉइंट टू पॉइंट रूप में एक बस के साथ जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर देखिए आप, फिगर में क्या हुआ, ये समझ लो ये लाइन जो है इधर वाली लाइन गई है वो बस का काम कर रही है, और इधर ये देखो ये यूजर हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, यूजर 5, यानी सभी यूजर उसी एक ही बस से जुड़े हुए हैं और अपना इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं। तो इसको हम बस टोपोलॉजी का नाम दे देंगे, यानी बस आकृति का कोई नेटवर्क है, उनके थ्रू अगर हम नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं क्या, बस टोपोलॉजी। ऐसा मान सकते हो कि किसी एक बंदे ने मोबाइल में रिचार्ज करवाया हो और उससे जुड़ के कुल 5 अगर यूजर उसी का इंटरनेट यूज करके अगर अपना काम कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, तो उसे हम बस टोपोलॉजी की संज्ञा दे सकते हैं। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका लाभ क्या है, तो लाभ और हानि दोनों साथ में देखते हैं हम। तो इसका लाभ है कि आसान और साधारण कनेक्शन हो जाता है, यानी हॉटस्पॉट कनेक्ट कराने में कोई आपको उलझन होती हो तो बताओ, कोई दिक्कत होती हो तो बताओ, तुरंत आपने हॉटस्पॉट खोला और तो वाईफाई से कनेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत होती नहीं है, तो उसे हम बस टोपोलॉजी की संज्ञा दे देंगे। उसका डेटा दोनों तरफ से ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब यानी वाईफाई के थ्रू ही हम अपनी शेयरिंग को, यानी अपने पास कुछ डेटा है अगर उस मोबाइल में भेजना चाहते हैं तो उसके थ्रू हम भेज सकते हैं, ईजिली भेज सकते हैं। उसके बाद आपका आसान और सस्ता इंस्टॉलेशन होता है, तो सबसे आसान सबसे सस्ता इंस्टॉलेशन होता है। कहना ही पड़ता है बस भाई अपना हॉटस्पॉट खोल दे, इतना ही तो कहना पड़ता है कि कुछ और कहना पड़ता है। तो सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, आसान हुआ, बहुत ही शब्दों में आसान हो गया, बोलना आसान हो गया यहाँ पे। उसके बाद हानि इसकी क्या हो गई, तो फॉल्ट हो गया कि दोष यहाँ पे दोष पहचानना मुश्किल, यानी अगर उसके मोबाइल में वायरस है, आपने उससे हॉटस्पॉट लिया, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट किया अपने मोबाइल में, तो तुरंत वो वायरस जो है वो अननोन आपके दिखाई बिना देखिए वो आ जाएगा आपके मोबाइल में। तो वो कहीं ना कहीं दोष पहचानना मुश्किल होता है कि आप वायरस थोड़े ना देख रहे हो, हॉटस्पॉट आ रहा है, नेटवर्क आपको चल रहा है, ये थोड़े ना देख रहे हो कि इसका उसके मोबाइल का वायरस मेरे मोबाइल में आ रहा है। यहाँ पे दोष पहचानना मुश्किल होता है और बस की खराबी मात्र से पूर्ण प्रचालन बाधित हो जाता है। यानी जिस बंदे से आप हॉटस्पॉट कनेक्ट करवा के अपना काम कर रहे हो, अगर उस बंदे का मोबाइल ख़त्म हुआ या उसका नेटवर्क अगर कहीं इशू बता रहा है तो सबका तो इशू बताएगा क्योंकि उसी से चल रहे हो आप। तो उसका अगर हॉटस्पॉट यानी उसके अगर मोबाइल नेटवर्क में कोई दिक्कत आती है तो उससे जो 5 बंदे जुड़े थे, 5 यूजर जो जुड़े थे, उनको भी वही सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये हो गई लाभ, ये हो गई हानियाँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा प्रकार है रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, यानी टोपोलॉजी वही आकृति है, तो हम सर्कुलर नुमा कोई आकृति बना लेंगे तो उसे रिंग टोपोलॉजी कह देंगे। ये मेरी डेफिनेशन थी, आइए इनकी डेफिनेशन देखते हैं। तो ऐसी टोपोलॉजी जिसमें सारे डिवाइस बंद लूप में इस प्रकार कनेक्टेड रहते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। जैसे गुलाम गुलाई में आप बैठ जाइए और किसी को अंदर डाल देंगे तो जब तक हाथ एक दूसरे का छोड़ेंगे नहीं, पकड़े हुए हैं, तब तक बाहर निकल नहीं पाएगा। ऐसे समझ सकते हो कि गोलाई के अंदर यानी घेर के रख दिया है वो नेटवर्क, अब इससे बाहर नहीं जा पाएगा। तो कि कनेक्ट है, रिंग टोपोलॉजी कहलाती है। और रिंग में डेटा का परिचालन सिर्फ एक दिशा में होता है। प्रत्येक वर्क स्टेशन अगले वर्क स्टेशन को डाटा पास करता है जब तक कि डेटा अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाए। यानी यहाँ पे जैसे फिगर दिखाई पड़ रहा होगा आपका, यहाँ पे मिडल में कोई आपका यूज़र होगा, यहाँ पे वो बैठा होगा, उनके थ्रू यूज़र 1, यूज़र 4, यूज़र 2, यूज़र 3 सब जुड़े होंगे आपस में और सर्कुलर रिंग आपका नुमा बनी होगी। तो कह रहा है कि एक ही दिशा में संचालन होता है। तो पहले उसको जिसके पास भेजना होगा उसके पास जाएगा, फिर उसके इच्छानुसार वो यूज़र 2 के पास ही नेटवर्क जाएगा। फिर आइए इसके बारे में हम इसका लाभ और दोष देख लेते हैं, हानियाँ देख लेते हैं। तो लाभ क्या होता है कि दोष को अलग करना आसान है। अगर हम एक एक के पास हॉटस्पॉट दे रहे हैं तो पता चल पाएगा कि हमारे मोबाइल में अगर वायरस आया है तो वो तुम्हारी मोबाइल से आया है, यानी हमने तुम्हें हॉटस्पॉट दिया था या तुमने मुझे हॉटस्पॉट दिया था। तो यहाँ पे ये जज कर पाना आसान हो जाता है। वही चीज़ अगर बस टोपोलॉजी में है तो वहाँ पे कई सारे लोगों ने अगर कनेक्ट किया है तो उसमें मुश्किल है, किसको कहोगे तुम कि तुम्हारे मोबाइल से मेरे में वायरस आ रहा है। यहाँ पे हर एक डायरेक्शन में एक ही बार जाएगा, वो अलग डायरेक्शन में अलग अलग जाएगा। यानी 4 लोगों को बैठा दो, जो होता नहीं निमंत्रण खिलाते हैं बैठा के, तो 4 लोगों को बिठा दो गोलाई में, फिर एक को पहले परस दो खाना, फिर दूसरे को परसो, पहले एक को परसोगे तब दूसरे को परसोगे ना, तो पहले एक को परस कर फिर उसके बाद दूसरों को परसोगे, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, ऐसे समझ सकते हो आप। उसके बाद इंस्टॉल आसानी से किया जा सकता है, तो वो तो हो सकता है इंस्टॉल आसानी से किया जा सकता है। फिर हानि इसकी क्या हो गई कि रिंग में एक ब्रेक पूरे रिंग के परिचालन को बाधित कर देता है।
यानी वही अगर गोलाई में आप बैठे हुए हो, अगर गोलाई से एक का भी हाथ छूटा तो जो बीच में रहेगा वो आसानी से निकल जाएगा। ऐसा कह सकते हो कि अगर वहाँ पे क्या हो गया, वो नेटवर्क का कुछ प्रॉपर जाल होगा या जिसे कहते हैं वेब होगा, तो उसी वेब के अंतर्गत जो आपका होता नहीं है, मूवियों में देखा होगा कि जैमर लगा देते हैं, जो आपने अभी अक्सर अपने डेली लाइफ में भी देखा होगा कि अगर आप पेपर देने गए हुए हों कभी किसी ऑनलाइन, जहाँ पे ऑनलाइन पेपर होता है, जैसे SSC का हो गया, कुछ चीज़ों का दिया होगा, आपने दिया होगा, अगर रेडियो ऑपरेटर का दिया है तो सबका दिया होगा, तो आपने वहाँ पे देखा होगा जैमर लगा देते हैं, तो वो एरिया कुछ दायरे में आने ही नहीं देता है, वहाँ पे नेटवर्क चलेगा ही नहीं, सारा कुछ गायब हो जाएगा, सिर्फ फ़ोन से बात होगी, इंटरनेट बिल्कुल नहीं चलने का। तो वही समझ लो वो क्या होती है, रिंग टोपोलॉजी का यूज़ करके वो उतने एरिया का, यानी उतने स्कूल का, जितने भी स्कूल है उतने के चारों तरफ का नेटवर्क वो जैम कर देते हैं कुछ घंटों के लिए, कुछ यानी मतलब 2-3 घंटों के लिए गायब कर देते हैं। तो रिंग टोपोलॉजी वहीं से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा इसका हानि जो दी गई है, किसी कंप्यूटर को रिंग में जोड़ने या निकालने पर पूरा परिचालन जो है बाधित रहता है, यानी अगर उसे रोकना पड़ेगा, फिर दूसरी जगह जाना पड़ेगा, फिर उसमें आपको फिर वही रिंग टोपोलॉजी लानी पड़ेगी, तब वो आपका जाके वहाँ पे सक्सेस होगा। उसके बाद अब आगे है दोष पहचानना कठिन। इसमें भी क्या होता है, यानी रिंग टोपोलॉजी में भी क्या होता है, दोष पहचानना कठिन होता है। ये फॉल्ट इसका थोड़े ना शायद वो पीछे था, चलो कोई बात नहीं, जो लिखा है आपने देख लेना यहाँ पे। उसका थर्ड टाइप है आपका किसका, स्टार टोपोलॉजी। क्या नाम रहता है इसका, स्टार टोपोलॉजी। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी इसमें स्टार नुमा कुछ आकृति बनी रहेगी, उसी का नाम दे दिया गया है स्टार टोपोलॉजी। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं तो स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीयकृत हब होता है। हब यानी कि जहाँ पे नेटवर्क का पूरा जाल है, जहाँ से नेटवर्क उत्पन्न होगा उसे हब कह दिया जाएगा यहाँ पे, और जिससे सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। केंद्रीयकृत हब होस्ट कंप्यूटर होता है जो मेजबानी कर रहा है, जैसे आपकी इंडिया किसी भी चीज़ की अगर G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगी इस साल, तो आपका वहाँ पे कर रही है, तो वो एक हब टाइप का बन गया कि सारे देश की जो आएंगे नेता लोग आएंगे वो इंडिया में आएंगे, इंडिया में आके रुकेंगे, तो उसकी मेजबानी या होस्टिंग कौन कर रहा है, तो इंडिया करेगा इस बार। तो वैसे समझ सकते हो एक कंप्यूटर ही सभी को संभाल के रखेगा यूजर को। उसके बाद होस्ट कंप्यूटर होता है सेंट्रल और अन्य वर्ग स्टेशनों के बीच द्विदिशीय यानी बाई डायरेक्शनल और पॉइंट टू पॉइंट संचार होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखो बीच में एक हब दिया गया है जो आपका कलरफुल में दिखाई पड़ रहा होगा, ये हब है। इनके थ्रू यूजर 1, यूजर 2 और यूजर 3, यूजर 4, यूजर 5 सारे जुड़े हुए हैं आपस में। उसके बाद आगे हम देखते हैं इसके लाभ क्या हैं, इसकी हानियाँ क्या हैं। तो लाभ है इसका, किसी एक कंप्यूटर के फेल हो जाने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे यहाँ पे एक कंप्यूटर यानी ये हब है, यहाँ से ये सारे कंप्यूटर चल रहे हैं, यानी ये आपका यूज़र जो है सबके पास कंप्यूटर है, हब से उनको नेटवर्क मिल रहा है, यानी ये आपका जो होस्टिंग कर रहा है इससे आपको नेटवर्क यहाँ पे मिल रहा है। अगर यहाँ पे मान लो यूज़र 5 जो कंप्यूटर है वो काम करना बंद कर दिया, तो क्या इन पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारे जो हैं इनसे थोड़ी ना ले रहे हैं, ये सारे एक हब है, उनसे वो नेटवर्क का यूज कर रहे हैं। तो इनका बंद होता है, इनका खुद की प्रॉब्लम से इनका कोई इशू आया तो इनकी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इनका कंप्यूटर काम करना बंद कर दिया इनका, लेकिन सबका चलेगा प्रॉपर ढंग से। अगर इनका बंद होता है तब भी तीनों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे करके अगर इनको का बंद होता है तो इनको दोनों को भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये इनसे नेटवर्क नहीं ले रहे हैं, एक पूरा हब से नेटवर्क ले रहे हैं। अगर इनको कोई दिक्कत हुई, अगर हब में कोई प्रॉब्लम आई, टेक्निकल इशू आया, तो पाँचों के पाँचों आपके यूज़र क्या हो जाएंगे, बंद पड़ जाएंगे। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि किसी एक कंप्यूटर यानी किसी एक यूज़र के फेल हो जाने की वजह से, ना कि हब के फेल हो जाने की वजह से, तो किसी एक कंप्यूटर के फेल हो जाने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, यानी किसी दूसरे को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसका दूसरा इसका लाभ लिखा हुआ है कि इसका प्रसार या सुधार आसान है। इसका प्रसार और सुधार आसान कैसे है, आइए मैं भी आपको डायग्राम के हिसाब से दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे ये हब है, हब के थ्रू 5 यूज़र आपके जुड़े हुए हैं। मान लो यूज़र 5 का कंप्यूटर बंद होता है, बंद हो जाता है, बेसिकली कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, इशू आ गया तो बंद हो गया। तो इन चारों का तो प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है। अब वो क्या करेंगे, ये तो बंद हो गया, फिर इसका हम आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, फिर से इसे चलाने के बाद ये फिर से प्रॉपर ढंग से अपने आप से चलने लगेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये था। उसके बाद इसकी हानि क्या है, तो सेंट्रल हब की खराबी पूरे नेटवर्क को प्रभावित कर सकती है। तो हानि मैंने क्या बताया, यानी कि हब खराब हुआ तो पाँचों के पाँचों कंप्यूटर बंद होंगे, लेकिन एक कंप्यूटर की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो अगर सेंट्रल हब जो बीच में हब लिखा, जो आपका जो होस्टिंग कर रहा है, अगर इंडिया में कोई दिक्कत हो जाती है तो जाओ बाहर के, अगर इंडिया के नेता को कोई दिक्कत है तो बाहर का कोई नेता आ रहा है तो उसकी सिक्योरिटी कैसे बरतेंगे हम। तो वही हुआ कि हब में
में कोई दिक्कत आएगी तो पाँचों के पाँचों कंप्यूटर आपके ख़राब हो जाएंगे। यानी इसमें ये अगर फेल हुआ तो पाँच के पाँचों कंप्यूटर फेल हो सकते हैं। यही इसकी हानियाँ हैं। उसके बाद आगे देखते हैं इसका। बस यहाँ पे इसकी एक ही हानि थी जो मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद आगे ट्री टोपोलॉजी दिया हुआ है, यानी ट्री के मेथड में पेड़ नुमा कोई आकार बना था, उसके थ्रू नेटवर्क अगर यूज कर पाते हैं तो उसे ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। इसे स्टार बस टोपोलॉजी भी कहा जाता है। और ट्री टोपोलॉजी एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जो स्टार और बस टोपोलॉजी से मिलकर बनी होती है और ये वृक्ष की टहनियों के समान प्रदर्शित होती हैं, इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया गया है, तो ट्री टोपोलॉजी। आइए यहाँ पे फिगर देखते हैं। जैसे यहाँ पे यूज़र 1 है, अब यूज़र 1 के थ्रू यूज़र 2 और यूज़र 3 कनेक्ट हुए हैं, ऐसा समझ सकते हो। बस के नुमा है, यानी एक बस चल रही है, उनके थ्रू 2-3 यूज़र कनेक्ट हुए हैं। यूज़र 1 यहाँ पे है तो यूज़र 1 एक ही कंप्यूटर के थ्रू 2 कंप्यूटर कनेक्ट हुए हैं, दिखाई पड़ रहा होगा। उसके बाद जो कंप्यूटर दूसरा यानी यूज़र 2 है, उनके थ्रू फिर 2 यूज़र जुड़े हुए हैं। यहाँ पे यूज़र 3 के थ्रू भी 2 यूज़र जुड़े हुए हैं, यानी पहले के साथ 2, फिर दोनों के साथ अलग 2-2 जुड़े हुए हैं। तो इसे कहते हैं हम ट्री टोपोलॉजी, यानी एक ही वृक्ष से कई सारी शाखाएं निकली हुई हैं। तो यहाँ पे आपका हब इसे मान सकते हैं, यूज़र 1 था, अब इस यूज़र के थ्रू ही इन दोनों का काम चल रहा है भाई, इन यूज़र के थ्रू ही इन दोनों का काम चल रहा है। अगर ये यूज़र ख़राब होता है तो सारे के सारे यूज़र डाउन पड़ जाएंगे, यानी ये पेड़ है, बाकी सारी उसकी क्या है, शाखाएं हैं, ऐसे मान के आप चल सकते हैं। उसका इसका लाभ क्या हो सकता है, तो सस्ता इंस्टॉलेशन होता है, तो यानी आप लगा सकते हो, अगर लगाना है तो सस्ता इंस्टॉलेशन होता है, यानी एक ही कंप्यूटर लगाना पड़ेगा आपको और उसके लिए नेटवर्क लगाना पड़ेगा, बाकी सबके लिए वो एक काफ़ी हो जाएगा। यानी अगर उसका आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे यूज़र फर्स्ट है, तो अगर हमने इसको प्रॉपर नेटवर्क दे दिया, अच्छे से काम कर रहा है ये, तो ये अपने दोनों को दे देगा जो उनके सहपाठी हैं, साथ में बैठे हुए हैं। उसके बाद ये इन दोनों अलग अलग अपने दोनों को दे देंगे। तो यहाँ पे सस्ता इंस्टॉलेशन इसीलिए कहा गया है इस पर। उसके बाद हानि क्या है इसकी, तो बस टोपोलॉजी की अपेक्षा ज़्यादा केबल की आवश्यकता होती। तो यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ से एक कंप्यूटर के यूज़र के थ्रू हमें जोड़ना पड़ेगा तो 2 के लिए अलग केबल लानी पड़ेगी, फिर उनके दोनों के लिए अलग अलग केबल का यूज़ करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे केबल का जो है वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में यूजेज हो सकते हैं। यहाँ पे इसकी हानि बस ये बताया, हानि नहीं है, वैसे आपका काम चल रहा है, कार्य हो रहा है, तो हानि नहीं कहेंगे उसे, लेकिन हानि मान सकते हैं आप। और यहाँ पे फिर लिखा हुआ है कि सेंट्रल हब के फेल होने पर पूरा नेटवर्क बाधित हो जाएगा, यानी अगर यूज़र 1 जो है कंप्यूटर ये फेल हुआ तो सारा का सारा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डैमेज होके बैठ जाएगा, क्योंकि यही से दोनों सारे इसी से दोनों चल रहे हैं और दोनों से ही अलग चारों चल रहे हैं। उसके बाद आगे देखते हैं 5वें नंबर का जो टोपोलॉजी है वो है मेश टोपोलॉजी। अब मेश टोपोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं आगे कि इस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड का अन्य प्रत्येक नोड के साथ स्पष्ट व प्रत्यक्ष कनेक्शन होता है। और मेश टोपोलॉजी होस्ट कंप्यूटर्स का यानी काफ़ी जटिल कनेक्शन होता है। इस तरह का टोपोलॉजी फ़ोन एक्सचेंज आदि में होता है। इसमें एक कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर से जुड़ने का एक से अधिक पाथ उपलब्ध होता है, यानी जो हैकर्स होते हैं वो कह सकते हो इस मेश टोपोलॉजी का यूज करते हैं, यानी कहीं से भी वो आपके फ़ोन में एंट्री कर लेंगे तो हम मेश टोपोलॉजी उनको कह सकते हैं कि वो इसी प्रोसेस का यूज़ करके आपके फ़ोन में एंटर करते हैं या इंटरफेयर करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूज़र 1, अब यहाँ पर यूज़र 1 जो है, यूज़र 1 के थ्रू यूज़र 6 और यूज़र 2 भी जुड़े हुए हैं, जबकि यूज़र 4 के थ्रू भी यूज़र 3 यूज़र 5 जुड़ा हुआ है। अब यूज़र 4 के थ्रू अगर यूज़र 3 जुड़ा हुआ है और यूज़र 3 के थ्रू यूज़र 2 जुड़ा हुआ है, तो यानी कहीं ना कहीं ये यूज़र 1 और यूज़र 4 के बीच में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप इंटरफेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ों से दूसरी चीज़ें, यानी कह सकते हो कि अगर आज जैसे आपके खेत में सिंचाई हो रही है, तो आपके खेत से पानी अगर कहाँ पे जा रहा है, तीसरे वाले के खेत में जा रहा है, ऐसा समझ सकते हो कि आपका खेत जस्ट उसके बगल में एक खेत है, फिर उसके 3rd नंबर पे एक खेत है। आप अपने खेत की सिंचाई कर रहे हो तो बगल वाले की कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे ये आपका मान लो ये यूज़र 1 का खेत है, अब इनके बगल ये दोनों खेत हैं तो इनकी सिंचाई ये कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे यूज़र 4 का खेत है, इन दोनों ये अलग दोनों की सिंचाई कर रहा है। तो आप अगर तुम्हारे खेत में सिंचाई हो रही है तो सेकंड वाला अगर अपने भी चाहे तो अपने से तीसरे में भेज सकता है, तो यानी वो आप ही तो भेज रहे हो, पानी आप बंद करोगे तो 3rd वाले में तो बंद हो जाएगा जाना, तो वो ऐसे हो सकता है। तो मेश टोपोलॉजी इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पे थोड़ा सा जटिल है, यानी इसी में यूज़र 6 भी यूज़र 3 से जुड़ा है, कहीं ना कहीं यूज़र 2 भी यूज़र 5 से जुड़ा हुआ है, और यूज़र 1 डायरेक्टली आपको दिखाई पड़ रहा है कि यूज़र 4 से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है प्रॉब्लम हैकिंग की ज़्यादा बढ़ेगी, आगे भी हानि में लिखा होगा। तो यहाँ पे हैकिंग जो प्रॉब्लम, इन हैकर जो होते हैं वो मेश टोपोलॉजी का यूज़ करके ही इंटरफेयर करते हैं आपके मोबाइल में, आपके व्हाट्सअप, आपके फेसबुक, आपके
इंस्टाग्राम में, कुछ कहीं भी वो इंटर इसी के थ्रू करते हैं। आइए हम इसके लाभ देखते हैं। लाभ क्या है? तो लाभ है किसी एक कंप्यूटर के खराब होने से पूरा नेटवर्क बाधित नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे यूज़र 1 भी यूज़र 4 के थ्रू जुड़ा हुआ है। अब अगर यूज़र 1 जो खराब हो गया तो यूज़र 4 संभाल लेगा, अदर कंप्यूटर का वो चला लेगा। उसका सेकंड इसका यूज़र है कि गोपनीयता बरकरार रहती है, क्योंकि कंप्यूटर्स के मध्य डेडिकेटेड पाथ होता है। तो यहाँ पे मैंने अलग बता दिया, शायद गोपनीयता बरकरार रहती है। अगर आप अपने से करते हो तो गोपनीयता वहाँ पे हट सकती है। यहाँ पे हो सकता है भाई कि अगर गोपनीयता बरकरार भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि एक ही यूज़र के साथ आपके इतने सारे यूज़र जुड़ सकते हैं। यानी आप एक कंप्यूटर नहीं चला रहे हो, यहाँ पे एक कंप्यूटर के नहीं, एक कंप्यूटर पे डिपेंड नहीं हो रहे हो आप। अगर इनका बंद हो गया तो आप इनसे चला सकते हो, अगर इनका बंद हो गया तो आप इनसे चला सकते हो, अगर इनका भी बंद हो गया तो इनसे चला सकते हो। ऐसे करके आप किसी से भी चला सकते हो। तो यानी हानि तो ये हुई कि वायरस आ गया आपके मोबाइल में, अगर उनसे आप कनेक्ट करा लिए, उनसे कनेक्ट करा लिए तो कहीं ना कहीं आपका हानि हो गया, वहाँ पे लॉस हो गया। तो लाभ लिखा है तो कोई बात नहीं, गोपनीयता बरकरार हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब यहाँ पे केवल तो लिखा नहीं है, बरकरार ही रहती है, हो ही नहीं सकती है। उसके बाद आगे लिखा है हानि, अधिक संख्या में इनपुट आउटपुट पोर्ट की आवश्यकता होती है। तो इनपुट आउटपुट यानी इस कंप्यूटर के लिए अलग से आपको कीबोर्ड लाना पड़ेगा। यानी यहाँ 1 2 3 4 5 6 के 6 यूजर हैं, तो 6 के 6 लिए माउस होना चाहिए, CPU होना चाहिए, UPS होना चाहिए और आपका कीबोर्ड होना चाहिए। सारे के सारे इनपुट और आउटपुट सिस्टम अलग अलग हमें रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें ये हानि यहाँ पे देखनी पड़ सकती है। उसके बाद अधिक संख्या में केबल की आवश्यकता होती है। तो सभी को एक दूसरे से जोड़ने के लिए यहाँ पे कितनी केबल लगाएंगे? 1 2 3 इधर 4 इधर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 केबलों का यूज़ हुआ है इनको बांधने के लिए। तो यहाँ पे इनके थोड़े एक हानि कह सकते हो ये हो सकती है। उसके बाद तो यहाँ पे अभी आगे फिर यहाँ पे ख़त्म हो चुकी क्लास ये। तो आगे मैं यही आशा करता हूँ कि आपको जो आज मैंने पढ़ाया वो आपको क्लियर समझ में आ गया। जितनी टोपोलॉजी है मैंने कवर कर दी, यानी 5 की 5 थी, 5 की 5 मैंने पढ़ा दी हैं। तो आगे हम वीडियो में कल डिस्कस करेंगे, यानी इसके आगे क्या है वो आपको मैं कल बताऊँगा। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हुई हो, अगर आपके बेसिक SCM जो आपकी क्लासेस चालू होने वाली हैं, अगर आपको कुछ भी उसमें लगा हुआ हो कि बेनिफिट है मेरे लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में पिन करके बता सकते हैं। और आज मेरी एक क्लास आई है जो मैंने फेस कैम चेहरा यानी फेस वीडियो बनाई है। तो 2 क्लासेस, एक आप GK GS की यानी भारत की राजधानी और राज्य के बारे में बताया गया है, दूसरा मैंने खुद टेंस पढ़ाया है। तो उस वीडियो को देखकर आप उसका भी रिएक्शन बताइए उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, जैसा भी होगा। कुछ भी अगर त्रुटि हो, मुझसे गलती हुई हो तो वो मुझे बताइए, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में, एंड वीडियो को कीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू एंड जय हिंद, वंदे मातरम।